नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई की बात करते हैं, अगस्त के महीने की बात करते हैं कि अगस्त का महीना जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहने वाला है। किन किन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपने बिल्कुल जो है अगस्त के महीने में नहीं करनी है, यानी किन जगहों पर आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर हम ग्रहों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ग्रहों की भूमिका को आपको समझना ज़रूरी है कि अगस्त के महीने में जो आपकी राशि है उस राशि से कहाँ कहाँ कौन सा प्लैनेट बैठ रहा है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य जो है वो कर्क राशि में रहेंगे और यहीं पे वो बुध के साथ राजयोग भी बनाएंगे। तो जो कर्क राशि है वो आपकी राशि से द्वितीय यानी दूसरे भाव की राशि है। फिर 16 अगस्त से ये सिंह राशि में चल जाएंगे, यानी तीसरे भाव की राशि हो जाएगी। तो यानी दूसरा और तीसरा भाव सूर्य एक्टिवेट करेंगे। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो 28 जुलाई तक कन्या राशि में जो रहना है वो आपकी राशि से चौथा भाव हो जाएगा, यानी 4th हाउस में रहेंगे। अगर हम बुध की बात करते हैं तो मेन चीज़ आपको बुध को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध आप ही की राशि के स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ही की राशि के जो स्वामी हैं वो कहाँ किस कंडीशन में रहने वाले हैं। बुध कर्क राशि में चल रहे हैं और 18 जुलाई से ये वक्रीय होकर के 11 अगस्त को जाकर के मार्गी होंगे, यानी अगस्त का 11 दिन तक का जो समय है वो आपकी राशि का स्वामी जो है वो वक्रीय रहेगा। फिर 11 तारीख को 11 अगस्त को जब ये मार्गी होंगे तो 30 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम बुध की कंडीशन देखते हैं तो 11 तारीख तक ये थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। भले ही राजयोग बनाएंगे, ये इस राशि में राजयोग बनाएंगे आपके द्वितीय भाव में, यानी आपकी राशि से द्वितीय भाव में राजयोग बनाएंगे। आपकी राशि का स्वामी राजयोग बना रहा है, लेकिन वक्रीय हो गया ना, तो वक्रीय प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको नहीं देने वाले हैं 11 तारीख तक, 11 अगस्त तक। लेकिन 11 अगस्त के बाद 30 अगस्त तक तब आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलेगी। कोई अच्छा एक काम आपका होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मिथुन राशि से जो कर्क राशि पड़ती है वो कर्क राशि आपके द्वितीय भाव आ गए, दूसरा भाव आ गया, धन का भाव है। तो 11 तारीख के बाद में कोई आपके साथ एक बड़ी जैसे डील की हम एक कोई कामना करते हैं ना, जैसे कोई काम होता है फाइनेंशियल, कई बार चीज़ें जो होती है वो स्टक होती हैं, तो ऐसा जो है 11 तारीख के बाद में नहीं होगा। 11 से 30 का जो समय है अगस्त का वो बेटर एक कंडीशन आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि में ही रहेंगे। आपकी राशि का प्रथम भाव हो गया ये, यानी प्रथम भाव में गुरु का गोचर हुआ। अब ये जो गोचर था अतिचारी चल रहा था। अब ये अतिचारी मूवमेंट तो बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। तो यानी यहाँ आपको ये समझना है कि धन तो आपको 11 तारीख के बाद मिलेगा, लेकिन 11 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपके पास धन आया है उसका सही यूटिलाइजेशन करना, सही जगह पर लगाना, गलत चीज़ों में नहीं लगाना, अपने धन को संभाल करके रखना, अपनी चीज़ों को संभाल करके रखना। तो यानी कुल मिलाकर के सिनेरियो आपके धन के इर्द गिर्द जो है वो ज़्यादा घूम रहा है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो 20 अगस्त तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। अगेन आपकी राशि आ गई है, आपकी राशि में शुक्र का रहना, जो शुक्र लग्जरीज हैं। तो यानी कई बार क्या होता है कि धन आया, हमने कहा ना कि जो इधर उधर खर्च होना, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपनी लग्जरीज पे कई बार धन को बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्या वाकई हमें प्रायोरिटी जो है वो लग्जरीज को देनी चाहिए। अगस्त के महीने में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जब हम लग्जरीज में पैसा लगा देंगे, फिर जब आपको किसी खास चीज़ में धन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हो सकता है फिर आपके पास धन ही ना हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि क्योंकि आप ही की राशि है जहाँ पे शुक्र इस समय रहेंगे। और फिर अगस्त से ही जो है वो आपके जो उसके बाद ये गोचर भी कर जाएंगे। तो यानी 20 अगस्त के बाद इनका गोचर भी है। तो अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र लग्जरीज तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार इतनी उत्तेजना दे देता है, हम जल्दी चीज़ें जो है खरीदने की तरफ चले जाते हैं। अपनी पॉकेट अलाउ कर रही है नहीं कर रही है, यानी कुछ पैसा आया इमीडिएट स्पेंड कर दिया, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो मीन राशि में चल रहे हैं और ये 13 जुलाई को वक्रीय भी हुए थे। अब 13 जुलाई से जो इनकी वक्रीय चाल है शुरू हुई है,
अब ये आपकी राशि का कौन सा भाव है यहाँ पे, जहाँ पे शनि वक्रीय चल रहे हैं, तो आपकी राशि का दशम भाव हो गया। 10th हाउस में शनि का वक्रीय चाल जो होता है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी कर सकता है, क्योंकि बिजनेस के कारक भी माने जाते हैं ये। और कहते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट तो तब देंगे ना जब वो वक्रीय अवस्था में नहीं होंगे। तो 13 जुलाई से तो उन्होंने अपनी वक्रीय चाल शुरू कर दी थी, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को लेकर के डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर हम राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, और कुंभ राशि जो है आपकी राशि से 9th हाउस में पड़ती है। और राहु का ऐसी जगह, यानी ये डेस्टिनी भाव भी कहा जाता है, भाग्य का स्थान कहा जाता है। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट जो है तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। कहीं ना कहीं पिता को लेकर के परेशानी हो सकती है, कोई एक अच्छी खबर जो है वो नहीं सुनने को मिलेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक खबर आपको सुनने को मिल सकती है। पिताजी के साथ वाद विवाद हो सकता है। अगर आप पिताजी जी के साथ काम करते हैं तो हो सकता है आपके दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन पड़ सके। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य और पिता का भाव ये जब इकट्ठा जुड़ता है तो आपके भाग्य में कहीं ना कहीं दिक्कत जो आती है थ्रू जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके साथ, जब भी हमारा जो बिहेवियर है ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप संभल करके रहिएगा, क्योंकि गलती और चूक जो है वो आपकी तरफ से होने वाली है। अगर हम केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में केतु चल रहे हैं, जो सिंह राशि आपकी राशि से तृतीय भाव की राशि हो जाएगी, यानी तीसरा भाव। तो तीसरा भाव हमारा पराक्रम है, मेहनत है। तो यानी मेहनत तो करते हैं लेकिन दिखेगी नहीं, हिडन में रहेगी। आपने ऐसा नहीं कि मेहनत में आपकी कोई कमी है, बट वो मेहनत किसी को दिखनी भी तो चाहिए, लेकिन नहीं दिखेगी। ये समय अगस्त में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक जो है हो सकता है, थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। तो हमें एक्चुअली जब ऐसे सिनेरियो बनते हैं, जब जैसे हमने कम्युनिकेशन, बुध कम्युनिकेशन का स्वामी कहा जाता है, जैसे राइटिंग का जो है स्वामी कहा जाता है, तो आपको इस समय क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि आपका ये जो बुध है ये आपके धन को भी सेफ रखे, आपकी एक वाणी को भी कंट्रोल करके रखे, जो माइंड है आपका उसे शार्प रखे। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो हमें इस दौरान जो है वो करनी चाहिए। और अगस्त का महीना जो है ये बुध के फ्लक्चुएशन का समय आ रहा है, 11 तक वक्रीय, 11 के बाद मार्गी। तो यानी ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई, तो धन की डील अगर आप कर रहे हैं ध्यान से सोच समझ करके कीजिए। अगर कोई आपसे उधार पैसा मांग रहा है तो हम कहेंगे नहीं दीजिए, क्योंकि ये वापस लेने में, और वक्रीय में तो बिल्कुल मत दीजिएगा। 11 अगस्त से पहले अगर कोई भी आपसे धन की डिमांड करता है, पैसे आपसे उधार मांगता है, तो इस दौरान दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम तो कहेंगे कि ना ही दीजिएगा। उपाय ज़रूर करिएगा, उपाय हम बताएंगे आपको अभी क्या करना है। तो छोटे छोटे हर्डल्स, छोटी छोटी चुनौतियाँ, छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स तो आपको आएंगी अगस्त के दौरान में, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अस्त व्यस्त कर देंगी। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर देंगी, लेकिन चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ये पार भी आपको निकालेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा उपाय की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने अगस्त के महीने में उपाय ज़रूर करने हैं, क्योंकि उपाय जो है वो आपके लिए एक तरह का एनर्जी बूस्टर जिसे हम कहते हैं वो काम करता है। आपके एक विजन को क्लियर करता है, आपकी जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करता है, आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाता है। तो यानी जब भी हमारे छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल होने लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बुद्धि का सही रहना, आपके माइंड का सही रहना, आपकी वाणी का सही रहना। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बुध के महीने में, ये आपके अगस्त के महीने में डिस्टर्ब हो रहा है। तो अपनी वाणी पे ध्यान रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल रखिए, जल्दी आवेश में नहीं आना है। यानी किसी भी कार्य को करना है तो बड़ा सोच समझ करके आपको कदम बढ़ाने होंगे। उपाय क्या करना चाहिए आपको? बुधवार के बुधवार, अगर कि आप चारों बुधवार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर 4 बुधवार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप कोई भी 2 बुधवार, जो पहला बुधवार पड़ता हो, जो आखिरी बुधवार पड़ता हो अगस्त के महीने का, इन 2 दिनों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो मछलियाँ लोगों ने एक्वेरियम के अंदर कैद करके रखी होती है ना, जहाँ स्पेशली ये लोग सेल आउट करते हैं शॉप्स पे, आप जहाँ से आप बहुत सारे लोग वहाँ जा कर के मछलियाँ लेते हैं, आप वहाँ जाइए, मछलियाँ खरीदिए। 6 मछलियाँ हो सकती हैं या 24, दोनों में से आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं।
उन्हें ले करके किसी तालाब में जा कर के उन्हें आज़ाद कर दीजिए, एक नया जीवन दीजिए। और यकीन मानिए, जैसे ही वो मछलियाँ उन वाटर के अंदर डिप करेंगी और वहीं से आपका भाग्य जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगस्त के महीने में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आने वाली होगी, आप सेफ रहेंगे उससे। तुम एक तरह का आपने इसके जीवन दान ही दिया है, उन्हें आज़ाद करवाया है। आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और अगस्त के महीने में ही कीजिएगा। यकीन मानिए, आपका भाग्य खुलने में देर नहीं लगेगी। आपका भाग्य भी खुलेगा, आपके पिताजी के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, आपके बिजनेस में अगर कोई उतार चढ़ाव आने वाले थे वो क्लियर होंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव दिशा की तरफ जो है वो जाने लगेंगे। जब कर्म अच्छे होते हैं, जब हम कर्मों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हमारी चीज़ें संतुलित होने लगती हैं, बैलेंस होने लगती हैं। सो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर भी करना है और आपके नियर एंड डियर वंस जितने भी हैं सब लोगों को ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइएगा। आगे आने वाली सारी राशियों का हाल अगस्त के महीने का हम बताएंगे। अगली राशि जो होगी वो कर्क राशि होगी, यानी कर्क राशि का कैसा हाल रहने वाला है पूरा अगस्त का महीना, क्या क्या चीज़ें आपको एक कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।